अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर जी मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या? ममता ममता जी आपका कमेंट आ रहा है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो है गुलाल बाई, कौन सी बाई है भैया ध्यान रखना, एक तो है गुलाल बाई और एक है कृष्णा कुमारी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य है, नौटंकी लोकनाट्य है, गौरी लोकनाट्य है या ख्याल लोकनाट्य है? गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का फटाफट से आपको आंसर देना है। क्या होगा? पग पड़ू गुरुजी, दिनेश, आरवी प्रणाम, विकू, रिचार्ज, टीना क्या कह रही है? चले भैया इस प्रश्न का राइट आंसर बताए क्या होगा। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी जो है वो किस नाटक से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये नौटंकी से संबंधित है। कहाँ से? नौटंकी से। और नौटंकी कहाँ की है सर जी? एक्चुअल में नौटंकी आपके पूर्वी राजस्थान की, कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान है। ये वैसे उद्गम तो इसका यूपी के अंदर हुआ था, लेकिन राम दयाल जी इसे जो है ना अपने राजस्थान के अंदर लेकर आए थे, है ना, नौटंकी के लिए। स्वांग बहरूपिया कला, इसके जानकी लाल भांड जो है वो इसके कलाकार हैं, जानकी लाल भांड साहब है ना। बहरूपिया कला भी बोलते हैं। गौरी आप सभी जानते हो लोक नाट्यों का सिरमौर बोलते हैं, लोक नाट्यों का क्या बोलते हैं? इसे सिरमौर बोला जाता है। ख्याल बहुत सारी प्रसिद्ध है, जैसे कुचामनी ख्याल से काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है सर, गोमा मीणा, कालूकीर, कानगुंजरी, मियावड़ व नाहर आदि हैं, क्या है? काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो गोमाबाई है एक तो, एक है कालू और कीर है, कानगोजरी है, मियावड़ है, वह नाहर आदि गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं या गौरी नाट्य के प्रमुख है वाद्य यंत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए क्या होगा। लव इज फेक जाट इज बैक, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जाट साहब, क्या बात है। चलो इसका राइट आंसर होगा छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। छोटी नाटिकाएं हैं जिनका आयोजन कहाँ किया जाता है? भैया ये आपके किया जाता है किसमें? गौरी उत्सव में किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं गौरी जो है ना इसी को हम बोलते हैं राई, क्या बोलते हैं? इसी को राई बोलते हैं और इसी को हम घेर बोलते हैं। ये आदिवासियों से रिलेटेड है, जिसमें ध्यान रखना बुढ़िया, खटखटिया, जामटिया इनका संबंध होता है। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर मिल गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में भवाई जो है इसके लोक नाट्य है, इसके जन्मदाता कौन थे? इस प्रश्न का आपको जल्दी से आंसर देना है। और देखो सभी विद्यार्थियों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, सभी क्लास को एक तो पहले लाइक करें, फिर अपने चैनल को शेयर करें, फिर भैया इसको सब्सक्राइब करें। ये तीन काम आपको करना है। लोकनाट्य आपके अली बख्शी, लच्छीराम जी, बागा जी या गोपाल जी, कौन राइट आंसर होगा? सर ये ब्लू टिक मुझे भी दो ना, विक्कू देंगे, आपको भी देंगे। देखो बागाजी जाट हुए हैं, कौन हुए? बागाजी जाट जिनका संबंध है केकड़ी से, है ना, केकड़ी अजमेर में है और इनको अपन भोई लोकनाट्य के लिए काफी ज्यादा श्रेय दिया जाता है। और ये भी आता है कि सर जो भारतीय लोक कला मंडल है उसने इसको काफी फेमस करवाया था। भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर और ये उदयपुर में है। इसने भवाई लोक नाट्य को काफी श्रेय दिया है। इसके संस्थापक है भैया देवीलाल सामर। देवीलाल सामर इज ए करेक्ट आंसर, है ना। लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, कुचा
कुचामनी जो ख्याल है ना, इसके प्रवर्तक माने जाते अली बख्शी को राजस्थान का रसखान बोलते हैं। राजस्थान का क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है रसखान। इन्होंने अली बख्शी ख्याल चलाई थी, ऐसे अली और ऐसे अलवर। चलो, तो बागाजी जाट इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बहरूपिया कला को ही हम स्वांग कला के रूप में जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्वांग कला। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं भैया हम स्वांग कला। स्वांग कला के नाम से जानते हैं। और जमनालाल भट्ट हैं, जानकीलाल भांड है, अमर सिंह राठौड़ है या जय सिंह राठौड़ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। हमें भी कनक दी, मुझे दिनेश। चलिए, बी 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 मिस राधिका। राधे राधे सर जी, राधे राधे। रमाकांत शर्मा। चलो, इसका राइट आंसर होगा जानकीलाल भांड। अच्छा, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध आई होप शाहपुरा से है। शाहपुरा भीलवाड़ा पद्मश्री इन्हें दिया गया है जानकीलाल भांड को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग लिया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता है, कुंडी है, मजीरा है या पुंगी है? बताएं सर, अब किसी को भी मत देना। राहुल चौधरी सर, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री सांवरिया सेठ। महिला प्रधान क्लास। चलो, पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग किया जाता है रावण हत्ता। क्या पढ़ते हैं? रावण हत्ता। वैसे आपको पता होगा पाबूजी की जो फड़ है ना, वो राजस्थान के अंदर हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन अगर कोई फड़ है तो वो पाबूजी की फड़ है। प्राचीनतम अगर आपसे पूछे कि फड़ कौन सी है तो वो पाबूजी की है। इसमें रावण हत्ता बजाया जाता है। जबकि सबसे लंबी जो फड़ है, सबसे लंबी अगर आपसे पूछे कि सर फड़ कौन सी, तो वो देव नारायण जी की। किसकी है? देव नारायण झूले पालन। सर जी, ये जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर काम में लेते हैं। बाकी आपको पता है फड़ कला जो है ये आपके शाहपुरा की प्रसिद्ध है और शाहपुरा का एक परिवार है और वो परिवार है आपका जोशी परिवार, जिसकी हम बात करते हैं। श्रीलाल जोशी हुए, वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जोशी परिवार शाहपुरा भीलवाड़ा का इसके अंदर काफी ज्यादा योगदान देता है। चलो, आगे बढ़ते हैं सर। रावण हत्ता हो गया और कुंडी है, मजीरा है, पुंगी है। पुंगी जो होता है ना, ये कालबेलिया जो जनजाति होती है ना, कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति सांप पकड़ते समय पूंजी वगैरह बजाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य है, सुमिलित करना है आपको इसको। कुचामनी ख्याल कहाँ की है? और अली बख्शी ख्याल है, हीर रांझ ख्याल है और कान गोजरी ख्याल है। इस प्रश्न को आपको जल्दी से मिलान करना है। चलिए, शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी क्लास को। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जो है कंधा सा कंधा मिलाकर जुड़े हुए हो। तो मुझे इतनी उम्मीद तो आप लोगों से है कि आप अपने अपने जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुपों में इस क्लास को जरूर शेयर करोगे, है ना? करोगे कि नहीं करोगे ये बता दो। सर जी करेंगे हम तो। कर दो कर दो कर दो। पायल मीणा, सुरेश, दिनेश जी, कविता, मिस्टर चौधरी, आरवी। चलो, इसका राइट आंसर होगा कुचामनी ख्याल। तो भैया हमारे कहाँ की हैं? कुचामनी ख्याल नागौर की हैं। तो पहले में दो कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक में ही दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर 2 4 1 3 होगा। 2 4
1 और 3 इज ए करेक्ट आंसर। 2, 4, 3 और 1। सर जी अली बख्शी ख्याल अलवर की है, ध्यान रखना, अली बख्शी ख्याल अलवर की है। अली बख्शी को हम राजस्थान का रश खान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ध्यान रखना, राजस्थान का रश खान बोलते हैं, रश खान। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम जी। लच्छी राम जी है, उगम जी भट्ट भी है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर आपके यहां पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए हम किस संप्रदाय को जानते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस प्रश्न का फटाफट से आंसर दीजिए। हरे वृक्षों के लिए किस समुदाय को जाना जाता है? चलिए सर क्या करे, शादी नहीं हो रही है। सुरेश कह रहा है शादी नहीं हो रही है। अब शादी तो मैं करूँ तब तुम लोगों से हैं, पढ़ लिख के नौकरी लग जाओ शादी हो जाएगी। देखो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए भैया यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरण प्रेमी संत। पर्यावरण प्रेमी जो संत हैं वो है आपके जाम्बो जी। कौन हुए हैं? जाम्बो जी पर्यावरण प्रेमी संत थे। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा, उनका एक समुदाय चलाया था उन्होंने, और संप्रदाय कौन सा था? तो ध्यान रखना वो संप्रदाय था विष्णोई। इसमें 20+9 यानी 29 क्या होते हैं भैया, इसके अंदर नियम होते हैं। मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो राहुल जी कह रहे हमें भी नीला कर दो। रामसनेई संप्रदाय सर शाहपुरा के अंदर स्थित है, शाहपुरा के अंदर रामसनेई संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय लालदासी संप्रदाय आपके नगला जहाज भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर विष्णुई होगा। आगे चलते सर, अगला हमारा प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध जो संत है वो कौन थे? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है सर जल्दी। चलो राधिका अनमोल शर्मा, राधे कृष्णा सर, अनमोल जी राधे कृष्णा। काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छा। कविता, चले भैया बताए बताए फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। चलो अमित चौधरी, ब्लैक तेजल, टीना। मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के जो संत हुए वो चरणदास जी, लालदास जी, हरिरामदास जी या सुंदरदास जी। तो कुछ लोगों का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है और कुछ लोग यहाँ पर इसका गलत आंसर दे रहे हैं। तो गलत आंसर तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पर हम सही आंसर ही लेंगे। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर होगा लालदास जी। ये नगला जहाज से पूछा गया है। नगला जहाज जो है वो आपके भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना है, नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। सर जी चरणदास जी इनकी दो शिष्या थी, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सेजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई इनकी शिष्या थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर लालदास जी होगा। अगला है नाथद्वारा में किस संप्रदाय की पीठ है? नाथद्वारा के अंदर कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। नीला ड्रम लड़कों के लिए, अच्छा। आर के शनि, दया और सेजो भाई। देखो नाथद्वारा की बात की जा रही है सर, नाथद्वारा के अंदर तो हमने बहुत कुछ देखा है सर। यहाँ पर है ना एक कला है जिसको हम बोलते हैं पिछवाई कला, और ये आपके भगवान बालकृष्ण जो हुए हैं उनके मान्यता के रूप में यहाँ मानी जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक संप्रदाय हुआ है जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय जो है ना यहाँ पर भैया ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय इज ए करेक्ट आंसर। नाथद्वारा का प्राचीन नाम मिलता है भैया, ध्यान रखना, इसका नाम मिलता है सिहाड़। यहाँ पर आपको पता है केले की सांझी होती हैं, यहाँ पर भैया गुलाबी गणगौर होती हैं, यहाँ पर आपका अन्नकूट महोत्सव होता है, यहाँ का डांग नृत्य है, यहाँ पर शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और यहाँ पर भैया हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यहीं पर बन रही है। अगला प्रश्न है सर कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? मीरा ने जो है वो अपना अंतिम स्थान है वो कहाँ पर बिताया है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाइयों, फटाफट से आंसर दीजिए।
मैं बुक में यही टॉपिक पढ़ रहा इसलिए। अच्छा, बुक में यही टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है। देखो ये क्लास प्यारे साथियों आपके लिए ना इतनी खास क्यों है, क्योंकि खास होने के पीछे ये है कि जो कला संस्कृति है ना, उस कला संस्कृति के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये क्लास चलती है। पांच छह प्रश्न सबके लिए गए हैं। अंतिम समय द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता या मथुरा, तो इन्होंने अंतिम जो है वो द्वारका जो मंदिर है गुजरात, इस मुहूर्त के अंदर ये समा गई थी। चित्तौड़ में तो भैया इनका क्या था, ससुराल था। यहाँ पर भोजराज के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था, जो राणा सांगा के पुत्र थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है। और मीरा मंदिर भी आपको कहाँ है, चित्तौड़ में। और इनके संत का नाम पूछे तो संत रैदास है, इनके गुरु का नाम क्या है, संत रैदास है। सर जी इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में, और कुड़की अभी वर्तमान में ब्यावर के अंदर है। इनका लालन पालन मेड़ता के अंदर हुआ था, रतन सिंह जी चुंडावत, और इनके दादा का नाम था राव दुधा, ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने रत्ना खाती की सहायता से नानी भाई को मैरो जो है वो एक ग्रंथ लिखा है। इन्होंने दासी संप्रदाय चलाया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी इसको तो आप है ना इंपॉर्टेंट कर ही लो। राजस्थान के किस संत को रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? संत धन्ना, जाम्बो जी, पिप्पा जी या रैदास? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कोई तो कुड़की ब्यावर में बताता और कोई पाली में बताता है, करेक्ट बताओ। अंजलि बंजारा, देखो हुआ क्या एक्चुअल में कि पहले ये जो जेतारण तहसील है ना, जेतारण जो तहसील है, ये जेतारण तहसील में पड़ता था आपका ब्यावर, क्या पड़ता है यहाँ पड़ता था आपके कुड़की, क्या पड़ता था, कुड़की पड़ता था। अब ये जेतारण तहसील खुद स्वयं ब्यावर में आ गई, कहाँ आ गई है, ब्यावर जिले के अंदर आ गई है। आप ब्यावर जिले के तहसीलें देखना जिसमें जेतारण तहसील आपको देखने को मिलेगी। जब जेतारण तहसील ही ब्यावर में है तो कुड़की कहाँ आएगी भैया, ब्यावर में ही आएगी। कुड़की कहाँ आ जाएगी, ब्यावर के अंदर ही आएगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी आप सभी समझदार हो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा संत पीपा। संत पीपा का नाम मिलता है भैया, ध्यान रखना, प्रताप सिंह खींची। क्या मिलता है, प्रताप सिंह खींची नाम इसका मिलता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पीपा की छतरी की अगर हम बात करें ना, तो ये छतरी आपके घाघरोन के अंदर बनी हुई है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सर जी इनके मंदिर की बात आए तो इनका मंदिर बना हुआ है कहाँ पर, तो ये बना हुआ है समदड़ी गांव, समदड़ी गांव बालोतरा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। सर जी इनकी गुफा की बात आए तो इनकी जो गुफा है ना, वह गुफा आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी टोडा राय सिंह नगर। टोडा राय सिंह नगर कहाँ है भैया, टोंक के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी यहाँ पर हम संत पीपा को बात कर रहे हैं, और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक है, ध्यान रखना। राजस्थान में क्या है, ये भक्ति आंदोलन का जनक है, ध्यान रखना। भक्ति आंदोलन का जनक कौन है, संत पीपा को हम भक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं। और इनके सहयोगी कौन थे, इनके सहयोगी हैं वो थे आपके कौन, सहयोगी कौन थे भैया, संत धन्ना। संत धन्ना और पीपा राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, और ये दोनों ही रामानंद जी के क्या थे भैया, शिष्य थे। संत रैदास की छतरी अगर आपसे पूछे तो ये छतरी चित्तौड़गढ़ में, और मीरा के क्या थे, ये गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। और संत रैदास भी रामानंद जी के क्या थे, शिष्य थे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरे कुछ टीचर से जो पाली बताते हैं, अच्छा पाली बताते हैं क्या, उन टीचर्स को बोलना एक बार पढ़ के आए, घर पे स्टडी करके आए एक बार। चलो अगला प्रश्न है अपना, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने करी है? सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कायाबेली। कायाबेली ग्रंथ है, इसकी रचना किसने करी है? सूरदास, रहीम, दादू दयाल या प्रताप सिंह? एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अगर नोट्स चाहिए आपको भैया, तो उसके लिए मैंने काफी अच्छे नोट्स तैयार किए हैं। करना कुछ नहीं है आपको, मेरे नंबर है 77 28 98 47 26। इसके ऊपर आपको भैया मात्र और मात्र सिर्फ 99 रुपए पे कर कर आप राजस्थान के संपूर्ण नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हो। सूरदास है, रहीम है, दादू दयाल या प्रताप सिंह जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर है कायाबेली जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जो आपके किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है दादू दयाल जी, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। दादू दयाल जी को हम बोलते हैं राजस्थान का कबीर। राजस्थान का क्या बोलते हैं,
कबीर बोलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादू जी से मुलाकात हुई थी भैया इनकी अकबर से। किनसे हुई थी? अकबर में। फतेहपुर सीकरी गए थे, अकबर ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। सूरदास, रहीम और प्रताप सिंह, इनका संबंध यहां से नहीं है। अगला है निष्कलंकी संप्रदाय, जो है वो संस्थापक कौन है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। अच्छा, आज मैं आपको एक टारगेट देता हूं। टारगेट क्या है कि आज अपनी क्लास में ना 70+ लाइव कर दो। आप 70+ लाइव कर दो। आपके लिए मैं शाम को फिर बढ़िया अच्छी सी क्लास जो है वो 9 बजे शुरू करूंगा। मैं 9 बजे क्लास लगाऊंगा आपके लिए, अगर आप आज 70 जने कर दोगे तो। निष्कलंकी संत माव जी, संत दरियाव जी, संत सुंदरदास जी या संत रामदास जी हैं। तो निष्कलंकी जो संप्रदाय चलाया है वो हमारे चलाया है किसने? संत माव जी ने चलाया है। इन्हीं ने चलाया था एक लसाड़िया आंदोलन। क्या चलाया था भैया? ध्यान रखना, लसाड़िया आंदोलन जो है वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था प्रियंका चोपड़ा, यानी चोपड़ा नामक ग्रंथ इन्होंने ही लिखा था। सर जी इन्होंने जो है ना वो बेणेश्वर धाम की संस्थापना करी थी। बेणेश्वर जो धाम है ना, इसके इनको संस्थापक मानते हैं। इनका जन्म है ना वो डूंगरपुर में हुआ था। ध्यान रखना कहाँ हुआ है? डूंगरपुर के अंदर हुआ है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते सर। अगला प्रश्न है, औचित्य भेद भेदावाद का संबंध किस संप्रदाय से है? औचित्य भेदवाद का संबंध किससे है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने टारगेट के करीब ले गए। टारगेट के करीब ले गए, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी चैतन्य है, निम्बार्क है, प्रणामी है या फिर लालदासी है? इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। वेरी गुड। गुरुजी मैं 10 लोगों को बुलाकर लाया हूं, मुझे ब्लू टिक दे दो। बिल्कुल, आज का टारगेट अगर 70+ हो जाता है तो मैं 2 जनों को ब्लू टिक दे दूंगा। 70+ हो जाता है तो ब्लू टिक दे दूंगा। औचित्य भेदवाद का संबंध किससे है? आपको इसका बताओ। चिराग कह रहा है सर फटाफट चलो। बिल्कुल फटाफट चलेंगे भैया हम, कोई आगत तो है नहीं हमारे यहाँ पर, है ना। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा सर? चैतन्य होगा। क्या होगा? चैतन्य। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद में, कहां पर है भैया? इनका है सलेमाबाद। सलेमाबाद के अंदर इनका प्रधान पीठ है। लालदासी नगला जहां से, प्रणामी कहाँ है? आप मुझे बता देना। अगला हमारा प्रश्न है ये वाला, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कहां पर हुई? देखो, नाथ संप्रदाय की स्थापना के बारे में पूछा गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। चलिए फटाफट से 70 स्टूडेंट का टारगेट पूरा कर दीजिए। मैं अभी आपको जो है वो ब्लू टिक दे दूंगा ना। देखो यहां पर होगा, ये है आपका महामंदिर। कौन सा है भैया? ध्यान रखना, महामंदिर है। और महामंदिर कहां पड़ता है भैया? जोधपुर के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था आपके मान सिंह ने। किसने करवाया था? राव मान सिंह जी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। राव मान सिंह जी हैं ये। वैसे सन्यासी राजा के नाम से जाने जाते हैं। चारुमती कृष्णा कुमारी विवाद में ये शामिल थे, ध्यान रखना, है ना। तो ये जोधपुर के अंदर है, जहां पर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गोविंद देव मंदिर, जयपुर, मदन मोहन मंदिर, करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? देखो जयपुर के अंदर तो गोविंद देव जी हैं, और आपके मदन मोहन मंदिर जो है वो आपके करौली में। इसका संबंध किस संप्रदाय से? गौड़ी है, नाथ है, वल्लभ है या रामसनेही संप्रदाय है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताने वाले को मेरी तरफ से एक ब्लू टिक दिया जाएगा। सर किस किस को आप ब्लू टिक दोगे? तो हम उन सब व्यक्ति को ब्लू टिक दे देंगे जो हमारे साथ रोज क्लास को शेयर करेगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लेकर आएगा, उसे ब्लू टिक दिया जाएगा। सर जी गोड़िये जो संप्रदाय है ना, इसका संबंध आपके कहाँ से है? इनका संबंध इन मंदिरों से है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोविंद देव जी का मंदिर, ये आपके कछवा राजवंश के, इन्हें जो है वो कुल देवता के रूप में मानते हैं। कछवा राजवंश के लोग क्या मानते हैं? इन्हें कुल देवता के रूप में मानते हैं। गोविंद देव जी को अपना आराध्य मानते हैं। मदन मोहन जी करौली के अंदर है। नाथ संप्रदाय महामंदिर, वल्लभ संप्रदाय आपके नाथद्वारा, और राम सनेही संप्रदाय जो है आपके सापुरा के अंदर स्थित है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का अर्थ क्या है? बम शब्द का अर्थ पूछा गया है आपसे, और बम शब्द का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? ओके, फिर तो जरूर मिलेगा।
चलना जाने दे। अच्छा, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट से आंसर देना है। नई फसल है, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उत्सव है या नगाड़ा है। बम का अर्थ क्या होता है भैया, बम का सबका आया है, नगाड़ा आया है। और ये बम नृत्य बड़ा ही फेमस है, क्यों, क्योंकि ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। और एक नृत्य आता है भैया, मैं आपको बता दूं, जैसे आता है लांगुरिया नृत्य। कौन सा आता है, लांगुरिया जो नृत्य है ना, ये भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, और ये आता है आपके करौली में, केला देवी के मंदिर के अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। सर जी, तेरे ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तेरे ताली जो नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो भैया तेरे ताली जो है ना, इसमें तेरे मजीरे होते हैं, और ये रामदेव जी के मेले से संबंधित है। रामदेव जी के मेले से संबंधित है, 13 मजीरे होते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं। और भैया यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई और मोहिनी बाई जो है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और ये हमारे राजस्थान का रामदेव जी जो हुए उनके यहाँ का ये बड़ा प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला हमारा प्रश्न है वो है, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं। भैया गैर नृत्य है, और यहाँ पर नृत्य करते समय जो पैर होते हैं उसमें घुंघरू जो बांधे जाते हैं, उन पट्टी को क्या कहा जाता है। वेरी गुड, शाबाश, 69 मात्र, वेरी गुड, आज आपने टारगेट पूरा कर दिया, शाबाश, 71। हाँ, 71 का टारगेट पूरा कर दिया। इस खुशी में आज शाम को हम पार्टी करेंगे, ठीक है, सबको आना है। सर जी, रमझोल कहा जाता है उसको, क्या बोला जाता है, रमझोल बोला जाता है। वेरी गुड, शाबाश, आपने जो टारगेट मैंने दिया उस टारगेट को आपने पूरा कर दिया, तो इसके लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, उसको रिमझोल बोलते हैं। आपने वो गाना तो सुना होगा कि पायल टूट गई तो क्या है, गाना तो सुना होगा आपने। वहां पर भैया ये जो घेर है ना, उस रिमझोल के अंदर इसे कहा जाता है, और ये रिमझोल बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। सर जी, अगला हमारा प्रश्न है कि गरासिया द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर देना है, क्या होगा बता दीजिए फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा, बताएं बताएं क्या राइट आंसर होगा। अब 70 लाइक कर दो सभी, बिल्कुल अब 70 लाइक कर दो। चलो फटाफट से, कितनी लाइक करनी है आपको, 70 लाइक करनी है भैया। 70 जने लाइव कर दिए आपने, तो अब आपके सामने टारगेट है 70 लाइक का, फटाफट से दबा के करो। सर जी, वालर है, गरासिया है, सहरिया है, बागड़ी है या गुड़ला है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो है ना आपका नहीं होता है, गरासिया द्वारा किए जाने वाले किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो वालर जो है ना, ये बिना वाद्य यंत्र का है भैया, ध्यान रखना। इनके जैसे वालर है, कूद है, लूर है, मांदड़ है, ये इनके प्रसिद्ध नृत्य हैं गरासियाओं के, ध्यान रखना है। गरासियाओं के क्या है, ये प्रमुख है नृत्य है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ये जो है ना आपके संकरिया और बागड़िया, ये कालबेलिया के नृत्य हैं। कालबेलिया जो हुए ना, उनके नृत्य 2010 के अंदर इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। गुड़ला हमारे जोधपुर का है, जो कि गुड़ेल खा को मारने के बाद इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। सातल देव की याद में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है। चरी माथे पर लेता है चरी, और लोग यहाँ चरी ने ले नृत्य करें, तो वह कौन सा है जो चरी नृत्य की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या होगा। चलिए सभी शेयर कर दे, लाइक कर दे अपनी क्लास को भैया। चलो एक टारगेट मैं आपको और देता हूं, देखा पूरा होता कि नहीं होता है। चलो आज का हमारा दूसरा टारगेट है, 100 जने लाइव। ये क्लास तो अपनी वैसे 1 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक अपनी क्लास होगी, और 1 बजे से पहले पहले आपको 100 जने लाइव करने हैं। देखते हैं कितना दम है आज। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है भैया, गुज्जर जाति के लोग करते हैं। और ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उसका नाम आता है फल्कुबाई। कौन आती है भैया, फल्कुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सुनीता रावत है। ये किशनगढ़ का बड़ा फेमस रहा है, ध्यान रखना। चरी नृत्य कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर का बड़ा फेमस रहा है। सर बंजारा जाति का एक नृत्य है जिसका नाम है मछली।
आप सुनना कि बंजारा की एक छोरी है जो इस नृत्य को क्या करती है कि चांद को अपना पति मानकर इतनी खतरनाक तरीके से नाचना शुरू करती है और नाचती 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 थक जाती, पर वो चांद इसके पास नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि ये खुशी के साथ शुरू होता है और फिर वो तड़प तड़प कर रोती है और गाना गाती है, तड़प तड़प कर आह निकलती रही, उसको सजा दी जा रही, मैंने क्या गुनाह किया। अरे गुनाह क्या किया तूने, चांद को अपना पति मान लिया। अरे चांद कभी आता है क्या, नहीं आता है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि एक मेरा चांद था जो कहीं इन बादलों में खो गया और मैंने बादल हटने का इंतजार किया तो वो चांद किसी और का हो गया। तो ये बंजारण बेचारी तड़प तड़प कर रोती रहती हैं, कुछ नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। सर जी अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी। एक एक कच्ची घोड़ी है और नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको इसके बारे में बताना है कौन सा सत्य होगा। सर जी एक महिला प्रधान नृत्य है। ना 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 मुन्ना, महिला प्रधान नृत्य तो ना हो सकता है। राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ है। सर जी विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। मेरा भी चांद खो गया, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका चांद क्या, आपका सब कुछ खो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 राइट है। ये राजस्थान के शेखावाटी में होता है, विशेष विवाह के स्तर पर होता है। शाहजहां ने तो भैया नाहर जो नृत्य है ना वो फेमस कराया था, महिला प्रधान नृत्य नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेव नृत्य पूछा गया आपको। मेव नृत्य लूर है, गेर है, चरी है या रणबाजा है। मेव नृत्य कौन सा है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बताए भैया क्या होगा, क्या कह रहा है भैया। खुद की पढ़ाई का टारगेट को सही से देख लो पहले। चलो भैया बताएं क्या राइट आंसर होगा। देखो यहां पर है रणबाजा। रणबाजा जो मीव जनजाति से संबंधित है ना। और चरी नृत्य भैया गुज्जर जाति का है, फल्गुबाई है, किशनगढ़ है। गेर दक्षिणी राजस्थान भीलों से संबंधित है और गरासिया जो संबंधित है आपका लूर, गरासियाओं से है लूर। ध्यान, लूर, कूद, मांदड़, वालर ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युगल नृत्य है। इनमें से एक नृत्य ऐसा है जो युगल है। युगल का मतलब होता है कपल डांस। कौन सा, आप सबको ही कपल डांस करने की बहुत इच्छा हो रही होगी कि कब मेरी शादी होगी और कब मैं कपल डांस करूंगा। तो भैया बताओ इसमें से कौन सा कपल डांस है। चरी है, गिद्दड़ है, संक्रिया है या मांदड़ है। युगल नृत्य कौन सा है, युगल। फटाफट बता दीजिए सर जी इसका राइट आंसर, हम तो क्या ही बतावा मार साहब था नहीं। अरे वो गाना सुनो होगे ना, सुन संक्रिया रे, हैं डीजे में चलता है। तो भैया संक्रिया है, कौन सा है, संक्रिया। मांदड़ तो होती गरासियाओं की, है ना। गिद्दड़ है भैया आपकी शेखावाटी का। चरी आपकी किशनगढ़ का फल्गुबाई, सुनीता रावत। और आपकी क्या है भैया, ये गुज्जर जनजाति का है। जनजाति क्या है, गुज्जर जाति का है। देवनारायण जी को मानते हैं गुज्जर। थाकना शैली का संबंध किससे है। थाकना शैली है, इस थाकना शैली का संबंध किससे है भैया। फटाफट आंसर दीजिए, थाकना शैली का संबंध किससे है। क्या बात हुए भैया, आप कम कैसे हो गए वापस। पढ़ाई कौन लाग रही की था नाची। देखो थाकना शैली में बजाया जाता है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य भैया है आपके जालोर का। कहाँ का है, जालोर का। जय नारायण व्यास ने इसको क्या किया था भैया, फेमस किया था। जय नारायण व्यास ने इसको बड़ा ही फेमस किया था। सर जी इंडोनी, इंडोनी, हिंडोनी ये आपके जैसलमेर का है। हेंडाली, ध्यान रखना, हेंडाली नृत्य कहाँ का है, जैसलमेर का है। भवाई दक्षिणी राजस्थान और संक्रिया बंजारों का है, अपने कालबेलियों का है। अगला प्रश्न है सर, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2014 में यूनेस्को की सूची में सुम्मिलित किया गया है। कौन सा सम्मिलित किया गया है ये बताना है। 2010 में यूनेस्को की सूची में किसे लाया गया, लाया गया था, आपने वादा तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया।
मैंने क्या वादा तोड़ दिया? खाना खाने चले गए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे वो। पानो को नहीं दियो नहीं। चलो पानो को नहीं दियो। मैं दो जना की बात की थी तो मैं अंजलि को वापस पाना दे देता हूँ, है ना। अंजलि को दे देता हूँ एक, तो मैंने दो जनों को बोला तो मेरा दो जनों का टारगेट पूरा हो जाएगा। ये ले अंजलि को दे देता हूँ, वापस ले लेंगे, क्या दिक्कत है क्लास के अंत में। चलो एक तो मैंने अंजलि को दे दिया है और एक मैं और दे दूंगा किसी को। चलो एक कविता को दे देता हूँ, कविता, ये लो। सर लड़कों ने कौन दोगे थे? लड़का को नहीं देंगे, लड़के मिस यूज बहुत करते हैं। चलो तो मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो मैंने दो जनों को आपको ब्लू टिक दे दिया। यहाँ पर काल बेलिया होगा, कौन सा होगा? काल बेलिया। सर कच्ची घोड़ी कहाँ की? तो भैया कच्ची घोड़ी आपके शेखावाटी की। कहाँ की कच्ची घोड़ी? शेखावाटी है। गिद्दड़ कहाँ का है? तो गिद्दड़ भी भैया आपके शेखावाटी का है, ध्यान रखना है। बम्बई दक्षिणी राजस्थान का है। कहाँ का है? दक्षिणी राजस्थान का है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर काल बेलिया नृत्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खुशी मीणा को देने आ गया, कोई दिक्कत नहीं, खुशी को दे दिया, अंजलि नीली हो गई। चलो भैया आगे चलते हैं। कविता मीणा को देना था, खुशी मीणा को देने आ गयो, कई दिक्कत को ना बेटा, पाचो ले लिया शाम को। चलो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना है वो कौन सा है? बताए फटाफट, राइट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका? कथक शैली का घराना कौन सा है? लखनऊ है, बनारस है, जयपुर है, या कोई नहीं? देखो कथक नृत्य है ना हमारे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय। ये शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। जयपुर घराना प्रसिद्ध है और इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए, एक तो हुए बिरजू महाराज। कौन हुए थे? बिरजू, बिरजू महाराज हुए हैं। और एक हुए इसमें भानु महाराज जी। कौन हुए? भानु जी। तो भानु जी प्रवर्तक है और बिरजू जी इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये किया जाता है तिंग ताक धीन धीन ताक ताक, है ना। ले और ताल के साथ होता है, ध्यान रखना, ले और ताल के साथ किया जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर घराना कालबेलिया राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान में जोर गुणो आवे। अरे राजस्थान में जोरावा क्या है? राजस्थान में जोरावा क्या है? अरे एक लड़की है जिसका विवाह हो जाता है और जब उसे ससुराल भेजा जाता है तो वो कोट कोटन रोवा, राम बारे हमारी छाती फाट गई रे, अशान रोवा, उन्हें क्या जोरावा। यानी एक वधु होती है, उस वधु की विदाई जब होती है तो वो रोवे घनी आमटी है, भगवान मने उठे ले जाए इटाड़ा बर्तन दुआई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वधु की विदाई के समय क्या होता है? गीत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जोरावा बोलते हैं, है ना। आप एक विरह गीत भी बोल रहे हो, देखो विरह गीत भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखियो, देख लेते हैं इसका क्या है। एक विरह गीत है, बिल्कुल है भैया, है ना। इसको हम विरह गीत कर लेते हैं, क्योंकि रोती वो अपने पापा की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, है ना, विरह में तड़पती है, तड़प तड़प के आह निकल रही है। चलो चलो इसका राइट आंसर होगा एक, इज द करेक्ट आंसर, जोरावा। सर जी राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न के किस क्षेत्र से? राजस्थान कबीर यात्रा कौन सी है भैया? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है गायन से, चित्रण से, लेखन से, या वानिकी से? वेरी गुड, शाबाश। मुझे लगता है आज 100 का टारगेट आप पूरा करोगे। 83 लाइव इन दिस टाइम। तो भैया आप 100 का टारगेट पूरा कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा सर? इको राइट आंसर बता दो तो मैं थाने जानू के थे भैया फट रहा हो। बताओ सर जी, वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा गायन। कबीर यात्रा का संबंध किससे भैया? तो वो हो जाएगा आपका गायन। और ये राइट आंसर दिया है बहुत सारों ने, तो वेरी गुड, शाबाश। सर हमारी शक्ल गंदी है क्या जो हमें पाना नहीं देते हैं? नहीं, आपकी शक्ल अच्छी है इसलिए आपको पाना नहीं मिल रहा है। चलो इसका राइट आंसर होगा गायन इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जल्ला। अरे भैया जल्ला गीत कब गाया जाता है? जल्ला गीत है, जल्ला। चलो एक गीत मैं आपको कुछ बता देता हूं, गीतों के आई गए हैं। एक गीत होता है वो होता है कुकड़ी। कौन सी होती है? कुकड़ी। कुकड़ी गीत है। कुकड़ी कब गाते हैं भैया? कुकड़ी जो गीत है ये कब गाते हैं? सर जी ये गीत है जिसका नाम है वो है मोरिया। मोरिया गीत है। और एक है भैया यहाँ पर तोरनिया।
तोरणिया गीत कब गाते हैं? एक है चिरमी, चिरमी है, एक जीरा है, तो एक वीरा गीत है। जल्ला भैया यहाँ पर देखने समय तीज पूजन के समय या कुआ पूजन के समय, तो ये जल्ला है ना, आप जब बारात देखने के लिए जाते हो ना, डेरा देखने के लिए, तब आप कौन सा गीत गाते हो? ये छोरिया गाँव है, छोरिया कहती जाओ कान में, देख तो काय हुआ तो अति सुंदर है, ये देख तो दुल्लुक शो का कालो है ने गीत में, और क्या काय देख तो यो तो इको तो देख तो मुंडो ही सही कौन है, काय हुआ तो फोरी के यो तो लांबो गुणोन है, कार हुआ तो गोरी यो तो काली गणीन, अच्छा इनकी बात करे गीत में। तो जल्ला भैया वर की बारात देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जल्लो गीत गावे, ठीक है। और कोंकड़ी गीत ये राती जगह का गीत होता है, ध्यान रखना, राती जगह होता है, राती जगह का गीत है। मोरिया गीत एक लड़की है जिस लड़की की सगाई हो गई है और वह लड़की की शादी में देर हो रही है, तो वो लड़की गावे, ए मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। अब जब मोरिया रात में बोलता है तो भैया उसको अपना मोरिया की याद आ जाए और वह तड़प तड़प गीत गावे। ये बातें ध्यान रखना, एक कुंवारी लड़की शादी नहीं हो रही है इसलिए वो गीत गाती है। और तोरणिया एक लड़का है कि मैं तोरण कदी मारू, तो वो गीत गावे तोरणियो गीत। तो लड़के की विवाह में देरी है तो तोरणिया, और लड़की के है तो मोरिया। तो यहां पर होगा आपके सी इज ए करेक्ट आंसर। सर जी सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है, क्या होगा? चिरमी गीत सर, ससुराल में लड़की अपने पापा को भाई की याद आती है। हाँ, चिरमी है जैसे जीरा, वो कहते ना, जीरो जीव को बेरी रे मत बहु मर परण्या जीरो। तो अपने पति को जीरा बाने के लिए मना करती है, डाकना कई जीरो बायो खेत में उबो रह रहे, तो एगो दानो दानो भेड़ो करनी थाक गई हूं, अशो जीरो मत बागी, है ना। तो सुमिलित नहीं है। गोड़ी गीत वर निकासी पर चढ़ी चढ़ रस्म के साथ, जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म पर, जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन, या रशिया गीत जो होली के अवसर पर। इनमें सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं होगा। सी, बिल्कुल जल्ला गीत अभी आपने बताया था, जल्ला यहां पर नहीं है भैया, जन्म के समय नहीं होता, कुआ पूजन के समय। घोड़ी पे सब बैठ गोछावे, बिंदोरी निकलती है उस समय, बाकी सब चीजें सही है, जल्ला नहीं होगा इसका। चलो भैया, जल्ला नहीं है। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी? वाह, क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज में। मैं तो कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, जो ठीक लगे वो करो। ओके सर जी, ये मेरी दूसरी क्लास होगी। अच्छा, मारा बेटा। चलो, यहां पर देखो घनघोर में ना, गिंदुड़ी राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, या मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। ना भैया, मालानी का एक शासक था जिसका मलिनाथ जी के पुत्र था, उसका नाम था आपके क्या नाम था उसका? उसका नाम मिलता है ना आपके, जगमाल। क्या नाम मिलता है? जगमाल मिलता है। भैया ये जगमाल को जब पता चला कि पिपाड़ नामक स्थान पर है गुड़ेल खान ने अपना राजस्थान की छोरिया ने छुपा गाड़ी, तो ये मल्लीनाथ जी ने इसको भेजा कहां पर भैया? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोड़ी। इस गिंदोड़ी को भैया ये जो है ना छुड़ाने के लिए गया था, और ये अहमदाबाद की, यहाँ कहते हैं कि छुड़ाने के लिए जब गए थे तो ये घोड़े का वेश बनाकर गए थे, जैसा राजवीर सर जी बताते हैं कि भाई वो ऐसे वेश वेश बनाकर गए, वहां पर ऐसा था वैसा था। फिर ये गिंदोड़ी को भी उठा लिया था, घोड़े पर आगे बिठाया था, देखते देखते फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन इनको प्यार हो गया। और फिर गिंदोड़ी जो यहाँ आ गई, आने के बाद गिंदोड़ी ने जो एक छिद्रित मटका लिया, मटके में दीपक रखा, दीपक से गुड़ला जो नृत्य है उसकी शुरुआत हुई है। तो भैया ये गिंदोड़ी आपके अहमदाबाद के सूबेदार महमद बेग की क्या थी? ये पुत्री थी। लड़कों के साथ धोखा किया है, अच्छा। लड़के करते हैं लड़कियों के साथ जो। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किदवंती किवंदित है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघला दिया। वाह, एक राग में पत्थर को पिघला दिया, ऐसा व्यक्ति कौन था? कोई भी क्लास को लाइक ना करे और ना ही सब्सक्राइब करे, तेरी तो गजब गरियोर है।
सर आपको भी राजवीर सर पसंद है? हाँ, हिस्ट्री में कहानियां राजवीर सर की अच्छी लगती हैं। खेबा तो मानना पड़े, आखिर में देखो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं। उनकी तो आवाज ही फेमस है, वो तो फेमस है ही है। एक दिन अपन भी लाएंगे ऐसा। चलो सर जी, यहाँ पर है संगीतक, वो है हरि सिंह जी। कौन है भैया? हरि सिंह जी ने एक राग से पत्थर को क्या कर दिया था? पिघला दिया। गाना है ना वो, पत्थर का जमाना था। चलो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर ललित जी सर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। यानी अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो भैया मेरे सर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। यो अबुल फजल की खाली के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर, किसके लिए इसने बोला है? बताए भैया क्या राइट आंसर होगा? सभी भाई सर को अनसब्सक्राइब कर दो। कर दो तो कर दो भाई, मार का ही फर्क पड़ा है। इतनी गरज तो मैं ले कोने थे, अनसब्सक्राइब कर दिया हो तो कहीं था का बनबा वाला भाई दूसरा आई है। मैं कहता जबरदस्ती थोड़ी बुलाएंगे, गजब कर रहा। और देवा थानी शांति रखो। आज को टारगेट पूरा की दो, खाल को अगर पूरा करो तो खाले लड़का देवा। हाँ, लड़कों को कल मिलेगा। सर ये कुंभलगढ़ के लिए कहा गया है, किसके लिए है? कुंभलगढ़ के लिए। इसकी दीवार 36 किलोमीटर, कितनी है ध्यान रखना, 36 किलोमीटर इसकी दीवार है। संप्रति मौर्य और कुंभा ने इनका निर्माण करवाया। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? तो इनके वास्तुकार आते हैं, वो आते हैं मंडन, ध्यान रखना। कौन आते हैं? मंडन आते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल था? बिल्कुल, वेरी गुड। मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़, मचान, अचलगढ़ या बसंतीगढ़? क्या राइट आंसर होगा बताएं। चलिए 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 बताएं क्या राइट आंसर होगा। हेलो सर, कान गुजरी। क्या राइट आंसर होगा भैया? इसका राइट आंसर दीजिए। अंजलि। आए अंजलि, तो सिर्फ मेरी है अंजलि, अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। अंजलि ने कहा अगर मैं तेरी हो गई तो क्या सभी की होने देगा? अंजलि, सुलिंग सेटिंग की आत्मा आ गई क्या सर? चलो आगे बढ़े। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। यहां पर एक दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। और ये कटारगढ़ को हम मेवाड़ की तीसरी आंख बोलते, थर्ड आइज इन मेवाड़, तीसरी आंख। यहीं पर बादल महल है, जूनी कचेरी, जहां महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। मचानगढ़, अचलगढ़ और ये बसंतीगढ़, ये तीनों ही सिरोही के अंदर है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। सर मुझे जन्म में दोगे क्या पन्ना? अगले जन्म में दोगे क्या पन्ना? अच्छा, दे देंगे, है ना। टेंशन मत लो यार, तुम लोग क्या ही टेंशन ले हो। आप तो अजय देवगन, अजय देवगन नहीं, सुलिंग सेटिंग, सुलिंग सेटिंग का डायलॉग है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा की हत्या हुई। अरे भैया, राणा कुंभा राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसकी कलम चलती थी, जिसकी तलवार चलती थी और जिसके हाथ चलते थे, यानी वीणा वादक। भैया भारत के अंदर तीन ही व्यक्ति ऐसे हुए जो वीणा वादक थे। एक था राणा कुंभा, एक था आपके कौन, समर सिंह, समुद्र सिंह, समुद्रगुप्त, और एक आपके था कोई औरंगजेब। ये तीन व्यक्ति जो वीणा वादक। बाकी वीणा कौन बजाती है आप सबको पता है। वीणा अपनी बजाती है कौन? सरस्वती बजाती है। कौन बजाती है वीणा? कौन बजावे रे? सर थे, भूल गया हो गई। चलो ठीक है, बता दिया था कैसे आप। देखो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर, कुंभा की जो हत्या हुई ना वो हुई है आपके कब है? 1467 ईस्वी में इसको उदा ने मार दिया था। उदा ने मारा था कहां पर? मामा देव कुंड के पास। मामा देव जो कुंड है ना, इस कुंड के पास भैया हत्या कर दी थी, कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़। नागदा पड़ता भैया उदयपुर के अंदर, गोइल वंश की। यहाँ पर बप्पा आपकी जो आ, क्या नाम था, बप्पा रावल ने स्थापना करी। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़, ध्यान रखना। सरस्वती है बिल्कुल,
मेरे पास बना गया तुम्हें सर को ही ब्लॉक करूंगा सबसे पहले, इसलिए तो पाना नहीं दे रहा हूं भैया तुझे मैं है ना, लड़कों की हालत ऐसी होती है। आगे चलते हैं। जाली लाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? देखो यहाँ पर काफी अच्छा प्रश्न है। जाली बाव, बाव नहीं है बाव होगा, जाली बाव, बावड़ी और मामा देव कुंड का संबंध किससे है? तो चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या तारागढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये विक्कू कह रहा है मैं सर को ही सबसे पहले ब्लॉक करूंगा मेरे को ब्लॉक कैसे कर देगा दादा तू है? तो ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा विक्कू। हाँ, चलो आगे बढ़े। पायल मीणा, पिंकी सैनी, सारी फेंकना। अच्छा शायरी फेंक है वारे, शायरी फेंका रही है मारा बेटा। देखो जालीलाग ये आपके कुंभलगढ़ के अंदर, कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर, कितनी है? 36 किलोमीटर है। यहीं पर कटारगढ़ है, आपको पता है कटारगढ़ सबसे ऊंचा दुर्ग है जो तीसरी आंख कहलाती है ना। और कहते हैं कि भैया यहाँ पर ये 2013 के अंदर इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तारागढ़ गटबीटली पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आपको जो है वो किसकी मजार देखने को मिलेगी? घोड़ा की मजार देखने को मिलेगी, जहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। आगे चलते हैं। घाघरोन का किला स्थित है भैया, घाघरोन का किला कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। कई कह रही छोरी ये शारदा, सर आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ए शारदा क्या बात हो गई बता तू मुझे। शारदा, ए शारदा, क्या हो गया शारदा तेरे? चलिए, इसका राइट आंसर होगा वो है आपके घाघरोन। कहाँ है भैया? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? देखो घाघरोन भी 2013 में किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को में। ये बिना नींव का दुर्ग है और ये आपके ना आहू और काली सिंध के संगम पर है। आहू वे कौन सी सिंध है भैया? ध्यान रखना, काली सिंध है। इनके संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर दो तो शाखे हुए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संत पिप्पा है यहाँ पर। और यहाँ पर भैया आपकी एक छतरी है जिसका नाम है मिट्टे शाह। मिट्टे शाह की भैया यहाँ पर दरगाह भी है। पिप्पा है ना। यहाँ पर आपको पता होगा कि भैया ये यूनेस्को में कब मिलाया गया? 2013 के अंदर इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक राजस्थान का जल दुर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? और उसे हम गढ़ चिंतामणि भी बोलते हैं। गढ़ चिंतामणि, या फिर उसे बोलते हैं कागा मुखी। क्या बोलते हैं? कागा मुखी दुर्ग भी बोलते हैं। तो ये है मेहरानगढ़ के बारे में। और मेहरानगढ़ की नींव रखी थी भैया करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता। और वो भी किससे रखी गई? घी से भरी गई थी, ध्यान रखना। यहाँ पर चामुंडा माता है और चामुंडा माता 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, जिसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग जो है वो यहाँ पर जांच के लिए आया था, भाई क्यों भगदड़ मची है ना। तो ये आपका इसके बारे में सर, इसकी स्थापना हुई थी आपके 13 मई 1459 को। 13 मई 1459 को राव जोधा ने बनाया था। सोनारगढ़ भैया जैसलमेर के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी 11 जुलाई 1155 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गागरोन रणथंबोर में 1301 के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम शाखा हुआ था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़। जी अंजलि बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला प्रश्न है सर, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने करी? चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने करी है? इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर देना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्पना, अर्पना तेरा क्या नाम है? अर्पना, पूरा नाम पढ़ नहीं पाया मैं। शिवराज सिंह झाला। चलो,
देखो भैया, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया था राव जोधा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चामुंडा माता है ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार जो वंश है ना, इस वंश की क्या है भैया, ये कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी, और राठौड़ों की क्या भैया, ये आराध्य देवी है। 2008 में यहां पर क्या मच गई थी भैया, भगदड़ मच गई थी 2008 में, जिसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग आया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राव जोधा। क्या होगा, राव जोधा। जबकि राठौड़ वंश की अगर कुल देवी पूछे ना, तो वो है आपकी स्वयं इनकी है आपकी कौन सी, नागणेची माता। कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना, नागणेची माता है। और नागणेची माता एक लकड़ी की मूर्त है, ध्यान रखना, लड़की की तो है ही है, लकड़ी की क्या है भैया, ये मूर्ति है। और इसके भुजा है 18। कितनी भुजा है, 18। नगाना गांव के अंदर ये है, नगाना गांव बालोतरा के अंदर है ये। और ये लाई गई कहां से थी, ये कर्नाटक से लाई गई थी। इसका नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था, चक्रेश्वरी माता। और एक चामुंडा माता मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, वो बना हुआ है आपके अजमेर के में, तारागढ़ में। कहाँ बना हुआ, अजमेर के तारागढ़ में बना हुआ है। और ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर है ना, पृथ्वीराज तृतीय को यहाँ पर चामुंडा माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। पृथ्वीराज तृतीय को साक्षात क्या दिए थे, यहाँ पर दर्शन दिए थे। अगला प्रश्न, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर नगर में 1458 में किस किले की नींव रखी। ये काफी अच्छा प्रश्न है, बताएं क्या राइट आंसर होगा। चलिए चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। विक्की ये मेरे वाला ले लो। चलो बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा। छोरी शिवराज सिंह जी, अमृत मेघवाल, सुरेश, ज्योति सैनी। चलो इसका राइट आंसर आ रहा भैया, जोधपुर में किसकी हुई, मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी। ये 59 आता है ना, इसका राइट आंसर आता है 13 मई 1459। ध्यान रखना, अंबर मतलब आमेर है, जयगढ़ है और नाहरगढ़, ये तीनों के तीनों जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ है, जयपुर में। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बने हुए जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। जयगढ़ को हम चिल्हे का टीला कहते हैं, क्या कहते हैं, चिल्हे का टीला बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। सर जी, जयमल का है, फत्ता का है, कल्ला का है, या रावत बाग सिंह का है। क्या राइट आंसर होगा, बताएं। जी मान्यवर, रिद्धिबाई ने रखी थी, बिल्कुल रिद्धिबाई ने रखी। यूवी सिंह जी, आप संतोष चौधरी, आपका भी स्वागत है संतोष। पायल मीणा, शारदा प्रजापत बी दे रही है। पूर्वा शर्मा, पूर्वा आ गई तो वापस। चलो इसका राइट आंसर होगा भैया, वो होगा आपके रावत बाज सिंह जी। ये देवरिया गांव के थे, और आपको पता होगा ये 1534 और 35 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, उस समय इन्होंने केसरिया किया था। और इनके साथ माँ कर्मावती जो थी, माँ कर्णावती भी बोलते हैं, माँ कर्मावती जो राणा सांगा की क्या थी भैया, ये राणा सांगा की जो पत्नी थी, इस पत्नी ने यहाँ पर जौहर किया था, और बाघ सिंह जी ने केसरिया किया था। बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। कल्ला राठौड़ की छतरी सरजी बनी हुई वो भैरवपोल के पास बनी हुई, ध्यान रखना, भैरवपोल। भैरवपोल कहाँ है, तो भैया ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। सर जी, जयमल और फत्ता की जो है ना, ये गज्जारूढ़ मूर्तियां, कौन सी मूर्तियां, गज्जा रूढ़ जो मूर्तियां ना, ये आपके लगी हुई सूरज पोल के पास, सूरज पोल। और सूरज पोल कहाँ है भैया, ध्यान रखना, जूनागढ़ में। कहाँ पर है, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है भैया, ध्यान रखना, बीकानेर में। राय सिंह जी इसकी जो है ना मूर्तियों को अकबर जो है वो लेकर चला गया था, और इन मूर्तियों को वापस लाकर जो है वो राय सिंह जी ने जूनागढ़ के बाहर लगाई। तो घनी अच्छी बात है सर, ध्यान रखियो।
पहियों पर चलने वाली जेबान तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में है? भैया जेबान तोप है विश्व की सबसे बड़ी तोप है, और 1720 के अंदर है ना इसको रखवाया गया था जयगढ़ के अंदर। और ये रखवाई किसने थी भैया? सवाई जयसिंह जी ने रखवाई। किसने रखवाई थी? सवाई जय सिंह जी ने इसको यहां रखवाई थी। एक ही बार चली, जिससे चलने से गोले लाव तालाब बना। गोले लाव क्या बना भैया? इससे तालाब बना है, गोले लाव तालाब। मैंने एक बार इस तोप को जाकर पूछा, इसके कान में बोला, मैंने कहा थूकी ऐसी मोटी की तोप है गई या क्या? मेरे से मजाक नहीं, मैं एक ही बार चली थी, उसमें गोले लाव तालाब बना था। अभी मैं चल गई ना तो पूरा जयपुर का आधा आधा भाग उड़ा दूंगी मैं। मेरे से मजाक नहीं करना। ये कहां पर है? जयगढ़ के अंदर है। सर जी जूनागढ़ में राजस्थान की प्रथम लिफ्ट लगाई गई, ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम बार क्या हुई? यहाँ पर प्रथम बार लिफ्ट लगाई गई है। राजस्थान के ऐसे दो ही दुर्ग हैं जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। एक तो मेहरानगढ़ है और एक आपका कौन सा भैया? जूनागढ़ है, जहां आप लिफ्ट के माध्यम से भी जा सकते हो। इसका राइट आंसर जयगढ़ होगा। ठीक है लाला, चलो आगे चलते हैं। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, टोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे राजस्थान के किस दुर्ग में जाना पड़ेगा? मेरे भाइयों और बहनों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे राहुल गांधी कहता है इस दुर्ग के बारे में, ये कोटेशन तो मोदी चोर है। मोदी चोर नहीं है, मोदी तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहा है। भैया ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात आपके किसके बारे में हो रही है? जयगढ़ के बारे में हो रही है। किसके बारे में हो रही है? जयगढ़ के बारे में हो रही है। कुंभलगढ़ आंसर दे रहे हो पागलों। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म है वो असंगत है? इस प्रश्न का राइट आंसर देना है, क्या होगा? कनक नहीं आई, कनक थी अभी यहाँ पर, पता नहीं वो कहाँ गई है। कनक अभी यही थी, पता कौन खटेगी है वहां। सर सब चोर है। सर बताओ, भाभी जी भी कोचिंग में है क्या? आप कहो तो मिलवा दूं, आप कहो तो मिलवा दूं बिल्कुल। चलो भैया, असंगत है केला देवी करौली है, करणी माता देशनोग है, जीण माता जमवाई रामगढ़ और रानी सती झुंझुनू में। असंगत बताना है। देखो जीण माता है ना, ये रेवासा के अंदर है। कहां पर है भैया? ध्यान रखना, ये रेवासा है। और रेवासा कहाँ है? रेवासा सिक्कर के अंदर है। और सबसे लंबा गीत है, जबकि जमुवाई रामगढ़ में तो सर जमुवाई माता है। कौन सी माता है? जमुवाई माता है। और जमुवाई माता भैया ये आपके कछवा राजवंश की क्या है? कछवा राजवंश की कुल देवी। ध्यान रखना, राजवंश की क्या है? ये कुल देवी। सी फॉर चिराग। हाँ जरूर मिलेंगे मान्यवर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं थे, मन्ना तो करो ही कोने। चलो आगे बढ़ते हैं। चारण चर जाए से क्या अभिप्राय? चारण चर जाए से क्या अभिप्राय है? चारण चर जाए से क्या अभिप्राय है? आप मुझे बताएं, क्या राइट आंसर होगा? कौन मैं फोन कर रही हो? अरे उदयपुर क्लासेस। हाँ सर। हाँ क्लास चल रही है। हाँ क्लास चल रही है। हाँ चलो, सर जी इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा भैया? अरे यार हम तो बता देंगे सर जी, कहाँ ही बात करते होते हैं। जीन माता रेवासा सिक्कर, करणी माता की स्तुति होती है। चलो, चारण चर जाए मतलब करणी माता की क्या होती है भैया? स्तुति होती है। करणी माता की क्या होती है भैया? स्तुति होती है, ध्यान रखना। ये लो, करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। चारण जाति की स्तुति होती है। अष्टभुजी देवी जीण माता किस लोक देवी का अवतार मानी जाती है? कौन सी देवी का अवतार मानते हैं अपन जीण माता को? तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट, क्या होगो? चलो भैया, इसका राइट आंसर है हम दुर्गा का अवतार मानते हैं। किसका? अष्टभुजी जीण माता है।
हमारे कॉपीराइट आना है तो गाना बजा बजा। जीण माता सबसे लंबा गीत है, ध्यान रखना इनका क्या है, सबसे लंबा क्या है भैया, इनका गीत है। यहाँ पर इनका हर्ष भैरव जो है ना, हर्ष भैरव मंदिर बना हुआ है। औरंगजेब ने यहाँ पर क्या किया था भैया, औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था। यहाँ पर 100 मण तेल चढ़ाया जाता है, 100 मण क्या चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है। ये दुर्गा का अवतार है। अगला प्रश्न, कौन सा बीकानेर राज परिवार की कुल देवी, कौन सी बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। कौन सी बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर देना है। क्या होगा? सर आप मोदी के फैन हो क्या? बिल्कुल, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, फैन का मतलब फंको। चलो भैया, मुसीबत ब्लॉक से निकाल दो प्लीज 5 मिनट के लिए। किसको निकालना है ब्लॉक से? चलो, यहाँ पर होगा बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है करणी माता। कौन है करणी माता? देशनोक बीकानेर। इनके जो सफेद चूहे होते हैं ना, उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं? काबा। और तुम लोग जो पहन रखे हो उसको बोलते हैं गाबा, है ना। अपन जो पहनते हैं उसे बोलते हैं गाबा, और इनके सफेद चूहों को बोलते हैं काबा। जीण माता का सबसे लंबा गीत है सकराई माता है, और आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर, ये आपकी सिरवी जाति की कुलदेवी रामदेव जी की शिष्या थी। अरे ये पाना किसके लिए, ब्लॉक करो अपवादों को। इसका कारण नरेंद्र मोदी। थदेड़ी या बड़ी सातम किस धर्म व समाज से संबंधित है? थदेड़ी या फिर आपके बड़ी सातम जो है वो जैन है, सिख है, ब्राह्मण है, सिंधी है। बड़ी सातम और थंदेड़ी जो है ये किससे संबंधित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। मैं होता यहाँ केवल पढ़ाई होती है। अच्छा, सावन भादो कढ़ाइया। चले भैया, इसका राइट आंसर बताए, क्या राइट आंसर होगा? सर जी हम तो बता देंगे। अरे आप लोग बता दोगे तो आपको ही तो बताना है बिहारे भाइयों। हाँ, चलो, ये सिंधी समाज के क्या है पर्व है, ध्यान रखना। एक तो है थदड़ी और एक है बड़ी शतम। बड़ी शतम ये दोनों सिंधियों के, जैनियों के नहीं है। ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुणे स्वर्ग लौट जाने पर क्या हुआ? ईसा मसीह के स्वर्ग लौट जाने पर उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं? असेसेशन डे, ईस्टर डे, या गुड फ्राइडे, या क्रिसमस डे? इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो क्या होगा? असेंशन डे, ऐसा होगा। सर ये ऐसे कोई नाम है? डर को दिल से निकाल दे, हिम्मत को अपना हथियार बना ले, हर मुश्किल आसान लगेगी बस तो खुद को सुधार ले। वाह वाह, क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज में। चलो, इसका राइट आंसर होगा संडे। आगे चलते हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको ही पता है। कृष्ण जन्माष्टमी, वाह, मेरे लल्ला का जन्मदिन है। कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था, बताओ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? पूर्वा शर्मा, बता बता बता। संतोष चौधरी, चलो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इसका राइट आंसर होगा भाद्र महीने में। जबकि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अपनी राधा अष्टमी आती है, ध्यान रखना। राधा अष्टमी कब आती है? ये कृष्णा है, इसकी जगह शुक्ल जोड़ दो। भगवान कृष्ण राधा से बड़े थे तो राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में आ जाती है, बाकी यहाँ पर कृष्ण अष्टमी आपके भाद्रपद में आएगी। श्रावण कृष्ण अष्टमी, माँ कृष्ण अष्टमी है। आगे चलते हैं सर जी, अगला है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से जमाना है। भैया विक्रम संवत आपको पता ही है, अपना जो कैलेंडर है। गणेश चतुर्थी कब आती, दीपावली कब आती, कृष्ण जन्मोत्सव कब आता, गणगौर कब आती है?
इनको कर्म से जमाना है। गणगौर तो भैया आपके चैत्र महीने में आती है। कब आती है गणगौर? तो चैत्र में आती है। तो सबसे पहले आप गणगौर ले आओ, क्योंकि सबसे पहले गणगौर होगी, फिर चैत्र, चैत्र के बाद आता है आपका चैत्र वैशाख, है ना। इसके बाद आपकी गणेश चतुर्थी यहाँ नहीं आएगी। हाँ ये भी होता है, जैसे गणगौर है, दीपावली है, दीपावली पहले नहीं आएगी, गणगौर है, गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, दीपावली भी नहीं आएगी यहाँ पर, दीपावली सबसे लास्ट में आएगी। गणगौर, ग्रेस, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी भी नहीं होगी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बता रहे हो। चलो डी राइट आंसर करते हैं। सर जी गणगौर है, कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है और आपके दीपावली, यही होगा, यही होगा। देख लेते हैं, होना तो यही चाहिए। 4 बिल्कुल यही है। गिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई? गिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई है? इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर देना है। क्या होगा? टाइम हो गया ना। चलो यहाँ पर गिंगा गणगौर किसके शासनकाल में हुई? अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा या महाराणा सांगा? तो मेरे प्यारे साथियों अभी आपके लिए क्लास चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, है ना। चलो इसका राइट आंसर होगा महाराणा अमर सिंह। अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को हम बदलेंगे, वेट करना आप 2 मिनट का, 2 मिनट इंतजार करना। आपके लिए मैं वापस क्लास स्टार्ट कर देता हूं अगली, है ना। चलो